नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉनिक चैनल में। और इस वीडियो में सोशल साइंस का 40 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाला मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो नंबर आपका 2 है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। उसमें भी आपके 40 सवाल है और इसमें जो आपके है 41 से 80 तक है, 41 से 80 तक है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन देख लेते हैं। कोटेशन है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी दोबारा सवेरा होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो उससे परेशान मत होइए, उससे परेशान नहीं होइए और उससे मजबूती लीजिए। कोई बात नहीं, अगला बार हो जाएगा। सूरज भी क्या है, सूरज क्या है, जब डूब जाता है तो बोलता है टेंशन मत लो, दोबारा कल फिर से हम तुम्हारे सामने आके हाजिर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो फेल, देखिए फेल क्या है, जीवन का एक आपके पड़ाव है, हमेशा आते ही रहेगा। लेकिन अगर लगातार मेहनत करते रहिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये जो है ना कोटेशन हमको बता रहा है ना। चलिए, तो मेहनत पर भरोसा कीजिएगा, मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। पहला सवाल है कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो किससे रक्षा करती है? जो ISI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो आपके ISI का प्रतीक हमारी किससे रक्षा करती है? तो नकली और गैर मानक उत्पादों से हमारी रक्षा करती है। आप देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा तो उसमें जो है ना ISI का मार्का लगा रहेगा, और जिस प्रोडक्ट में ISI का मार्का नहीं लगा रहेगा उसे मत खरीदिएगा, क्योंकि सामान क्या है, डुप्लीकेट है, सरकार के द्वारा से आपके ISI मार्का नहीं दिया गया है ना। इतना ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर है। और आपको ध्यान रखना, इसे मनरेगा भी बोला जाता है, इसे मनरेगा भी बोला जाता है। तो इतना ध्यान से याद रखिएगा। अगला है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? देखिए, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है सरकार सीधे आपके जनता से वसूलती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। तो बोला गया है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आय कर को, उत्पाद कर को, बिक्री कर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो आयकर है, जो आपके आयकर है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। अगर आप ज्यादा पैसा कमाइएगा तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? निम्न में से कौन आपके प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आपके औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, दूसरा क्षेत्र में आपके उद्योग आ जाएगा, और तीसरा क्षेत्र में आपके सेवा आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, जो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ गया? कृषि आ गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है। देखिए, सुखाड़ का मतलब होता है कि पानी की कमी। क्या होता है? पानी की कमी। तो अब पानी की कमी कहाँ हो गया है? तो कृषि में हो गया है। कहाँ हो गया है? कृषि में हो गया है। तो इसमें ध्यान रखना है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। किसके अभाव में? जल के अभाव में होता है, जल के अभाव में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? देखिए, विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय विनिमय मतलब होता है आपके लेन देन। बोलते ना कि विनिमय का प्रणाली है। आप किसी को पैसा दिए तो आपको क्या दिया? पैसे के बदले में कोई सामान दिया है ना। तो इसे बोलेंगे लेन देन। क्या बोलेंगे? विनिमय मतलब लेन देन बोलेंगे, है ना। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? वस्तु होता है, यार क्या होता है? वस्तु होता है, चेक होता है, मुद्रा होता है, हुंडी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विनिमय का सर्वोत्तम, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्वोत्तम माध्यम बोला गया है। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? ये होता है मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा होता है ना। आप किसी को पैसा दीजिएगा, उसके बदले में क्या देगा? आपको सामान देगा, है ना। पहले क्या था? पहले था वाटर सिस्टम, है ना। अगर आप उसको दही दिए तो आपको चावल दिया, अगर चावल दिए तो आपको आपके गेहूं दिया। पहले ये था। लेकिन आज क्या है? आज आप मुद्रा के क्या है? मुद्रा के बदले में आप चावल दाल खरीद जाके मार्केट से सकते हैं। अगला
मुद्रा का कार्य है, जो मुद्रा है उसका क्या काम है, मुद्रा का क्या काम है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जो मुद्रा है उसका काम है मूल का मापन है, मूल का संचयन है, विलंबित भुगतान है, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। जो मुद्रा है उसका काम है मूल का मापन करता है, मूल का संचयन करता है, विलंबित भुगतान, जो आपके लंबित भुगतान है, किसी को बकाया है उसे आपके चुकाता कौन है, मुद्रा चुकाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक दर्जा, उसे जो है संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये संसद से क्या हुआ था, संसद से आपके पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 1993 में, 1993 आपके लागू हुआ था, है ना। इसे याद रखिएगा, ये दोनों बात आपके लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। तो पंचायती को संवैधानिक मानता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और लागू कब हुआ था, 1993 में आपके लागू हुआ था। और याद रखिएगा कि पंचायत है ना, पंचायत को कब जोड़ा गया, तो पंचायत को जोड़ा गया 1992 में आपके संशोधन किया गया, और लागू कब किया गया, 1993 में किया गया, और इसे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। और आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचायत है 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है पंचायत, और आपके जो 12वीं अनुसूची है, जो आपके 12वीं अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें आपके पंचायत, गलती बोल दी क्या, हाँ देखिए ये पंचायत, यहाँ पंचायत नहीं होगा, यहाँ पर होगा पंचायत, ऊपर देख चुके हैं जी, ये हो जाएगा नगर, नगर परिषद, क्या हो जाएगा, नगर परिषद, नगर पालिका, ये आपके 74वां संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा, है ना। और जो 12वां अनुसूची में जोड़ा गया, 12वां अनुसूची में जोड़ा गया है, फिर से यहाँ पर बोल देते हैं। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत आपके पंचायत को जोड़ा गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत आपके नगर परिषद को जोड़ा गया था। इतना याद रखिएगा ना, लिखने में हल्का यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। भारत में जो है वैश्वीकरण, इसे बोलते हैं एलपीजी, एलपीजी रिफॉर्म, क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म इसे बोला जाता है। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है 1991 में शुरू हुआ था। एलपीजी का आपके फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, वीडियो एक बार पहले रिकॉर्ड हो चुका था, उसमें क्या है माइक काम नहीं कर रहा था आपका। चलिए 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये होता है 2019 में होता है 17वीं। अगर बोलेगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होता है, तो 2024 कर लीजिएगा, इसे वीवीआई लिखिएगा, इसे वीवीआई इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। और मोदी आपके प्रधानमंत्री बने थे 2019 में भी, और आपके 2024 में भी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोदी आपके बने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया था ना कि कहीं पर क्या लिखा मिलेगा, आपके 92 लिखा मिलेगा, और कहीं क्या लिखा मिलेगा, 93। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आपके 92 या 93 कोई एक ही डेट लिखा मिलेगा, दोनों लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, इसमें से कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो यहाँ पर समझिएगा, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, पंचायती राज। तो इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कौन हो जाएगा, पंचायती राज, क्या हो जाएगा, पंचायती राज जो है ना लोकतंत्र सुधार का सूचक है। इसका मतलब है कि जनता जो है ना डायरेक्ट जो है लोकतंत्र में भाग ले रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। आप लोग लोकतंत्र का परिभाषा लिखिएगा, अब्राहम लिंकन वाला, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। अगला है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। प्रत्यक्ष मतलब कि जनता जो है ना
सीधे अपना प्रतिनिधि को वोट देती है, सीधे राष्ट्रपति को वोट देती है, वो कहां पर है? तो यहां पर समझिएगा, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था। भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था है। और भारत क्या है? गणतंत्र है। आप लोग इसके बारे में भी लिखिएगा कि गणतंत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, है ना। गणतंत्र क्या होता है बता दीजिएगा। अगला, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो नोट कर लीजिएगा, कितना है? भारत में आपके 8 है। कितना है? आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन कौन है एक बार हल्का से देख लीजिए, जल्दी जल्दी। ऊपर में देखिएगा, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ये हो जाएगा आपके लद्दाख, इसके नीचे चंडीगढ़, उसके नीचे दिल्ली, दिल्ली हो गया। इधर हो जाएगा अंडमान, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपके दादरा एंड नगर हवेली। ये क्या हो गया? एक बार हो जाइए, क्या हो गया? हाँ, यहां पर लिखिएगा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसे नोट कर लीजिएगा। यहां पर हो जाएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी। मेरा अच्छा थोड़ा खराब है यार, पुदुचेरी। और यहां पर हो जाएगा आपके अंडमान एंड निकोबार, बंगाल की खाड़ी में। यहां पर हो जाएगा लक्षद्वीप, यहां हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। नोट कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो पंचायती राज है इसका स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा, इसमें महिलाओं की संख्या आपकी कितना है? 78 है। कितना है? 78 है ना। और आप लोग जो है ना, आपका काम रहा 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं आपकी चुनी गई हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? जो गठबंधन सरकार होता है, गठबंधन मतलब एक से अधिक दल आपस में क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं। नहीं, एक से अधिक दल आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गठबंधन। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जो है, आपका 5 गो दोस्त है, उसे क्या बोल देंगे? गठबंधन। आपको क्या है? एगो दोस्त है, उसे भी क्या बोलेंगे? गठबंधन बोलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है? तो आपको ध्यान रखना, ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो सारा ये वीडियो आ रहा है स्पीड सीरीज के तहत आ रहा है, तो जो हमारे लेजेंड सर है मैथ वाले राकेश सर, तो उनका जो है मैथ का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए ऐसे टीचर आपको यूट्यूब पर कभी मिलेंगे, है ना। तो आप लोग इनका वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही खतरनाक टीचर है, आपका सीधा दिमाग में घुसा देंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग, इसकी स्थापना कब होता है? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और आपको ध्यान रखना है कि क्या हो चुका है, आपका जो योजना आयोग है समाप्त हो चुका है, और अभी कौन आ चुका है? आ गया है नीति आयोग। कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया है। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो नोट कीजिएगा 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, इसे नोट कर लीजिएगा, वीवीआई आपके क्वेश्चन है। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जो जर्मनी है इसका एकीकरण आपके कब पूरा हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1871 में। कब पूरा होता है? 1871 में, है ना। तो देखिए आप लोग जो है ना दोनों वीडियो देखेगा, पहला नंबर भी देखेगा और आपके सेकंड देखेगा, तो बहुत ही आपको फायदा होगा इससे। अगर दोनों वीडियो देखेगा तो आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा, और आप लोग 80 में से कितना सवाल सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है कि निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है?
निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो देखिए, राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर समझिएगा, जो राष्ट्रीय आय मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा गारंटी है कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा आदमी है, वो जितना, ऐसे समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो है आपके 50,000 कितना है साल में? कितना है साल में? आपके 50,000 है ना। लेकिन मानते हैं कि ए व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति गांव में रहता है और कितना कमाता है? इस साल में मात्र कमा रहा है, कितना कमा रहा है? आपके 10,000। तो क्या राष्ट्रीय आय के बराबर हुआ? नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। यहाँ पर समझिएगा, बोला गया है कि कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करेगा? तो प्रति व्यक्ति आय। अगर आप ज्यादा कमाइएगा तो ज्यादा खर्चा कीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चल, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आप सभी को पता है, आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि संबंधित है। हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1966 और 67 में। कहा हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया था गेहूं के फसल पर, ज्यादा फोकस किया गया था गेहूं के फसल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो यह किया गया था चंपारण में 1917 में। कब किया गया था? 1917 में किया गया था, है ना। अगला देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ? तो 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में आपके होता है ना। अगला है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमरकंटक है ये कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, जाके गंगा में मिल जाती है। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है सोन। इसका नाम क्या है? सोन। और बिहार के सो कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। अब बिहार का सो कौन है? कोसी नदी है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, इसका नाम है उत्तरी रेलवे। क्या नाम है इसका? उत्तरी रेलवे, है ना। उत्तर रेलवे लिखा गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपकी डी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। जो पूर्वी रेलवे इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। दक्षिण का कहाँ पर हो जाएगा? चेन्नई। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण का हो जाएगा चेन्नई, है ना। दक्षिण का हो जाएगा आपके चेन्नई, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और पश्चिम का कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा चर्च गेट, मुंबई। चर्च गेट मुंबई से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा। और बिहार में एक है हाजीपुर, आपके हाजीपुर है, हाजीपुर याद रखिएगा कि आपके हो जाएगा पूरब मध्य रेलवे, है ना। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। अगला हो जाएगा, सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो आपकी श्रीलंका का। कहाँ का है? श्रीलंका का है। बिहार को पृथक राज्य कब कर दिया गया? तो 1912 में किया गया। कब किया गया? 1912 में। आपको याद रखना है कि 1912 में बिहार बना। आपके उड़ीसा कब अलग होता है? उड़ीसा जो है ना बिहार से कब अलग होता है? तो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, है ना। इतना याद रखिएगा। और तेलंगाना नया राज्य कब बना है? तो 2 जून 2014 को, है ना। अगला देखिएगा कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? तो आपके इंग्लैंड में। कहाँ शुरू हुए थे? सबसे पहले आपके इंग्लैंड में बसने आपके शुरू हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का जो है ना विशाल भंडार आपके असम में है। कहां पर है? आपके असम में। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो बिहार में आपके भागलपुर हो जाएगा। बिहार में कौन हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। यहाँ समझिएगा कि जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार आपके असम में है। और आप लोग याद रखिएगा डिगबोई कहां पर है? तो असम में। कहां पर है? डिगबोई आपके असम में है। पहली बार तेल का कुआं आपके डिगबोई में खोदा गया था। और रेशम उद्योग आपको पता है बिहार के भागलपुर में है। अगला है कि बिहार में सबसे कम वर्षा
किस जिला में होता है? यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ये बिहार आपके दो भाग में है, तो आपको ध्यान रखना जो उत्तरी क्षेत्र है ना, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होता है। वर्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। जो दक्षिणी बिहार है, यहाँ पर वर्षा आपके कम होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, पूर्णिया, सिवान, पश्चिम चंपारण, यहाँ वर्षा आपके ज्यादा होगा, जबकि बक्सर आपके यहाँ पर है, यहाँ वर्षा कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम चंपारण और सिवान, इधर आपके सिवान हो गया यहाँ पर, है ना, और पूर्णिया आपके इधर, पूर्णिया आपके यहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसमें संबंधित आप कौन कौन देख लीजिए। दलित सेना का गठन, ये आपके है। भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, ये भी है। औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, ये भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो पहली बार कब बनता है? 1977 में। कब बनता है? 1977 में बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जनता पार्टी की सरकार बनती है। किसकी बनती है? जनता पार्टी की सरकार बनती है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, किसके नेतृत्व में जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है? तो सवाल आ चुका है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। और आपको याद रखना कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। कहां पर है? नई दिल्ली है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? विश्व के किस हिस्से में जो है भयंकर आपके सुनामी आया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इससे क्या है, आपके भारत का जो है ना कर्नाटक तट भी, सॉरी, भारत का जो है तमिलनाडु जो तट है ये प्रभावित हुआ था, और साथ ही आपके श्रीलंका ये भी प्रभावित आपके हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके डे, है ना। चलिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इधर। और सबसे पश्चिमी कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसमें कौन हो जाएगा? आपके हो जाएगा वित्त। क्या हो जाएगा? वित्त। देखिए, इसका नाम था स्पीड सीरीज, तो सारे सवाल आपको स्पीड में ही कराए जाएंगे, है ना। तो अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए अपना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्पीड सीरीज का। थैंक यू।